Hello everyone, welcome to my channel CBSE History and Social Science. Today we will discuss class 7th Geography chapter 2, that is inside our earth, हमारी पृथ्वी के अंदर। पिछले चैप्टर हमारा पर्यावरण में हमने पृथ्वी की ऊपर के चारों जो मंडल हैं या जो चारों एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम पृथ्वी के इनसाइड यानी पृथ्वी के अंदर की तरफ की जो लेयर्स हैं उन लेयर्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ये जो पृथ्वी के अंदर का पार्ट है उसका हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। शुरुआत करते हैं। हमारी पृथ्वी का जो इंटीरियर है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। वो 3 लेयर्स में बना हुआ है। 3 लेयर्स के नेम जो हैं यहाँ आप देख सकते हैं। फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड Cl या Cl, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, Si प्लस Al। Si मीन्स सिलिका, Al means aluminium, that is also called as Bhuparpati, the uppermost layer, that is Cl. Then the second one is Sima, that it's also called mantle, इसे mantle भी कहते हैं। और Sima means silica plus magnesium, ठीक है। थर्ड लेयर इज नीफे, इसे क्रोड भी कहा जाता है, हिंदी में क्रोड कहते हैं। नीफे मीन्स निकिल एंड फेरस, निकिल और लोहे से बनी ये तीसरी लेयर है, उसे नीफे कहते हैं। अब भी पिक्चर में देखें तो फर्स्ट लेयर जो अर्थ का क्रस्ट है जो सबसे अपर मोस्ट है, दैट इज Cl। फिर दूसरा जो सैफरन कलर का, ऑरेंज कलर का आपको पार्ट दिख रहा है, दैट इज मैंटल, ये मैंटल लेयर है। थर्ड जो नीफे लेयर है वो 2 पार्ट्स में दिखाई गई यहाँ पर, इनर और आउटर कोर। जो ब्लू है दैट इज आउटर कोर और जो बिल्कुल येलोइश पार्ट दैट इज इनर कोर, यही नीफे परत है, ठीक है। तो एक ही परत है, दो नाम से हैं। Cl इज ऑल्सो कॉल्ड द क्रस्ट और परपटी, सीमा इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैंटल, ठीक है। एंड द थर्ड वन नीफे इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोड और कोर, ठीक है। दीज आर द 3 लेयर्स जो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो दोनों ही पिक्चर आपको अर्थ की तीनों लेयर्स के बारे में बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है इसको समझना। सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट लेयर दैट इज Cl। Cl परत क्या है? Cl परत के बारे में, तो Cl यह पृथ्वी की सबसे ऊपर ही अपर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर की जो टॉप लेयर है दैट इज कॉल्ड Cl। इसे भूपर्वती हिंदी में कहते हैं। ये पृथ्वी की सतह से 35 किलोमीटर अंदर तक फैली हुई है। मतलब सीमा Cl परत जो है वो 35 किलोमीटर्स की विड्थ है उसकी, जो जिसको हम क्रस्ट कहते हैं वो 35 किलोमीटर की विड्थ के साथ बनी हुई है। और मेनली इस क्रस्ट में या Cl परत में 2 मेन एलिमेंट्स मिलते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम या एल्यूमिना, ठीक है। सिलिका, एक सोइल को ही सिलिका कहा जाता है, तो सिलिका और उसके साथ एल्यूमिना, ये दोनों मिलकर जो है ये परत बनाते हैं, ये Cl परत कहलाती है, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे इजी हो गया Cl, दैट इज द अर्थ क्रस्ट। इसके बाद दूसरी परत की बात करते हैं, दैट इज सीमा। यह पृथ्वी के इंटीरियर की सेकंड लेयर है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मैंटल, इसे मैंटल भी कहा जाता है। ये 2900 किलोमीटर की विड्थ तक फैली हुई है। यानी यहाँ आपको जो येलो पार्ट दिख रहा है, दिस इज़ 2009 किलोमीटर ब्रॉड है, ये इतना चौड़ा है। सेकंड जो लेयर है दैट इज़ मैंटल और सीमा। और इस लेयर में मेनली 2 एलिमेंट्स मिलते हैं, दैट आर सिलिका एंड मैग्नीशियम, इसलिए इसको सिलिका Si एंड मैग्नीशियम का Ms, सीमा लेयर कहा जाता है। ये आपको बहुत याद रखना है, दोनों नाम इजीली आप जो है उससे डेफिनेशन याद कर सकते हैं। थर्ड लेयर दैट इज नीफे। नीफे ये सबसे अंदर की परत है, इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इसे इनर कोर भी या इनर क्रोड, आंतरिक क्रोड भी कहा जाता है। इट्स विड्थ इज 3500 किलोमीटर, ये 3500 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। यहाँ ये पिक्चर में जो रेड दिख रहा है एरिया, दैट इज अर्थ इनर कोर।
यह सबसे अधिक गर्म एवं उच्च दाब वाली है। इट इज़ द हॉटेस्ट एंड ऑल्सो वेरी हाई प्रेशर इज देयर। ठीक है, यह दो एलिमेंट से बनी है, निकल एंड फेरस। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड नीफे, इसलिए इसको नीफे लेयर भी कहते हैं। तो इनर कोर, मेंटल एंड अर्थ क्रस्ट, दीज आर द थ्री लेयर। और सीएल, सीमा, नीफे इनका दूसरा नाम है। ये कहा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो क्रस्ट है, क्रस्ट के दो पार्ट हम देख सकते हैं। एक तो कॉन्टिनेंट्स वाला पार्ट है, लैंड वाला पार्ट है, ठीक है, जिस पर महाद्वीप हैं। दूसरा ये क्रस्ट का बहुत सारा पार्ट जो है ये हमारे जो ओशियन से उनके नीचे भी है, वो भी अर्थ क्रस्ट का ही पार्ट है, जिसे ओशनिक कोर, ओशनिक क्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इट इज़ दिस CL और अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, तो दो पार्ट में इसको हम मान सकते हैं। और उसके बाद नीचे का जो पार्ट आता है दैट इज मेंटल, उसे मेंटल कहा जाता है। और सबसे अंदर का जो है दैट इज इनर कोर उसे कहते हैं। ठीक है, अब हमारी अर्थ का जो जितने भी ये तीनों लेयर्स हैं ये मेनली रॉक्स या शेल से बने हैं। शेल हिंदी में कहते हैं, रॉक जो है इंग्लिश में कहते हैं। शेल के लिए दूसरा वर्ड भी यूज़ किया जाता है, दैट इज़ चट्टान। रॉक या चट्टान जो है वही शेल है। अब पृथ्वी की परपटी को बनाने वाले खनिज पदार्थ की किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल या रॉक या चट्टान कहा जाता है। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट जो अपर मोस्ट लेयर है वो जिन मिनरल्स के साथ बनी हुई है दैट इज कॉल्ड रॉक। ठीक है, तो ये जो है पृथ्वी की परपटी को बनाने वाले खनिज पदार्थ की किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहा जाता है। अब रॉक्स जो है या शेल जो है मेनली ये भी तीन टाइप्स की होती है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स। फर्स्ट वन इज आग्नेय शेल या इग्नस रॉक, सेकंड वन इज अवसादी शेल या सेडिमेंट्री रॉक, एंड थर्ड वन इज कायांतरित शेल या मेटामॉर्फिक। ठीक है, तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। अब एक एक करके इन शेल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज इग्नस रॉक। इग्नस रॉक हिंदी में आग्नेय शेल कहा जाता है। आग मीन्स फायर। ठीक है, तो दिस रॉक्स विच आर फॉर्म्ड बाय द मेल्टन मैग्मा। ठीक है, मेल्टेड मैग्मा से जो बनती है दे आर कॉल्ड इग्नस रॉक। जो द्रवित लिक्विड स्टेट में जो मैग्मा होता है वो जब ठंडा होकर सॉलिड बन जाता है तो उसके बनने से जो रॉक बनती है दैट आर कॉल्ड आग्नेय शेल। ठीक है, तो मोल्टन मैग्मा के ठंडा हो जाने के बाद जो सॉलिड स्टेट में आ जाता है और जो रॉक बनती है दैट इज कॉल्ड आग्नेय शेल। दीज वर द फर्स्ट रॉक्स। ये पृथ्वी जब बनी थी सबसे पहले इसी टाइप की रॉक फॉर्म हुई थी। उसके बाद फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बनी, फिर मेटामॉर्फिक बनी। तो आग्नेय या इग्नस रॉक्स जो है वो सबसे इनिशियल रॉक्स है अर्थ की। दीज इग्नस रॉक्स आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। ये दो प्रकार की होती है। दीज आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। वन इज इंट्रिंसिक और अंतर्भेदी आग्नेय शेल, सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक या बहिर्भेदी आग्नेय शेल। तो दो प्रकार की शेल्स हैं आग्नेय शेल। फर्स्ट इंट्रिंसिक अंतर्भेदी, सेकंड एक्सट्रिंसिक। अब हम देखते हैं कि ये दोनों प्रकार की शेल कौन सी हैं। पहला टाइप है इंट्रिंसिक और इंट्रूसिव। इंट्रिंसिक और इंट्रूसिव टाइप की इग्नस रॉक जिसे अंतर्भेदी आग्नेय शेल कहते हैं। अंतर्भेदी आग्नेय शेल का मीनिंग होता है जब जो मैग्मा होता है जिसको हम जो अर्थ के बाहर आ जाता है, ज्वालामुखी का जो लावा होता है ना, वो जब अर्थ के अंदर होता है तब उसे मैग्मा कहा जाता है। जब बाहर आ जाता है तब हम उसे लावा कहते हैं। तो जब ये लिक्विड स्टेट में ये जो मैग्मा होता है ये पृथ्वी के अंदर ही इंटीरियर में ही ठंडा होकर ठोस बन जाता है, तो उससे जो रॉक बनती है दैट इज कॉल्ड अंतर्भेदी आग्नेय या इंट्रूसिव इग्नस रॉक।
और इसका एग्जाम्पल है अंतर्वेदी या इंट्रूसिव या इंट्रिंसिक जो रॉक है इग्नस रॉक, उसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट स्टोन जो देखा होगा सभी घरों में लगाया जाता है, स्पेशली किचन में लगता है, स्टेप्स पे लगता है, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर में मिलता है। ये एक कलर का यहाँ दिख रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, ये ग्रेनाइट के स्टोन हैं। ये सारे सब जो है इंट्रिंसिक जो है इग्नस रॉक के टाइप्स हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज एक्सट्रूसिव इग्नस रॉक या बहिर्भेदी आग्नेयशिला। बहिर्भेदी का मतलब जो बाहर होता है, इंट्रिंसिक का मतलब जो पृथ्वी के अंदर रॉक्स इग्नस रॉक बन गई, दे आर इंट्रिंसिक। और जो लावा पृथ्वी के बाहर आकर ठंडा होकर रॉक्स बनता है, और पृथ्वी के अंदर से लावा बाहर आता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ वोल्केनो। वोल्केनो के से जो लावा आता है, यहाँ आप देख सकते हैं ये वोल्केनो से लावा बाहर आ रहा है, फिर ये यहाँ स्प्रेड हो जाएगा आसपास में जाकर, और ये फिर ठंडा हो जाएगा, ठोस बन जाएगा, और उससे जो रॉक्स बनेगी दे आर कॉल्ड बहिर्भेदी आग्नेयशिला या एक्सट्रूसिव इग्नस रॉक। और इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट स्टोन। बेसाल्ट का पत्थर ये जो आपको दिख रहा है हल्का ब्लैकिश सा, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नस रॉक, जो है बहिर्भेदी आग्नेयशिला का उदाहरण है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक, दैट इज अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जैसा कि पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये लेयर्स में दिखती है, ये यहाँ पर आपको लेयर्स में दिख रही है ये रॉक्स जो है। तो ये जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि ये जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स जो है मेनली लेयर्स के रूप में दिखाई देती हैं। अब ये लेयर्स बनती कैसे है कि जो इग्नस रॉक होती है वो रॉक्स जो है थ्रू द प्रोसेस ऑफ वैदरिंग एंड इरोजन। वैदरिंग और इरोजन की जो प्रोसेस होती है, जिसे हम अपक्षय और अपर्दन कहते हैं, उस प्रोसेस में रॉक्स जो है लुढ़क कर, टकरा कर, चटक कर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है, और ये जो छोटे छोटे टुकड़े चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, उन्हें ही अवसाद कहते हैं। यही अवसाद, ये दीज सेडिमेंट्स या स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल रॉक पार्टिकल्स, ये ज़मीन के अंदर दब कर, ठीक है, ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, और दे अगेन बिकेम सॉलिड, फिर से ये जुड़ जाते हैं सारे रॉक्स के पार्टिकल, पृथ्वी के ऊपर का प्रेशर रहता है उससे आपस में फिर से जुड़ जाते हैं, और इससे जो रॉक्स बनती है दे आर कॉल्ड अवसादी शेल या सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ऐसी शेल्स के एग्जाम्पल में जिसमें कोयला है, जीवाश्म है, लाइमस्टोन है, दीज आर टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। लाइमस्टोन भी इसी का एग्जाम्पल है। यहाँ आपको ये जो दिख रहे हैं ये है इस टाइप्स के लेयर्स के रूप में ये मिलती है। जहाँ कहीं पहाड़ में आपको लेयर दिखे तो 100% वो सेडिमेंट्री रॉक्स होगी, ठीक है। तो सेकंड वन इज सेडिमेंट्री रॉक, समझ में आ गया होगा आपको। थर्ड रॉक की बात करते हैं। थर्ड रॉक का टाइप है दैट इज कायांतरित या मेटामॉर्फिक। कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती है, जो अवसादी रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स या इग्नस रॉक ज़मीन के अंदर ही हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक जब पड़ी रहती है, अंदर ही रहती है, तो धीरे धीरे जो अर्थ के टेम्परेचर है और अर्थ का जो प्रेशर है, उस प्रेशर से दे अगेन कन्वर्टेड इनटू मैग्मा, वो फिर से पिघलकर मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है। आग्नेय और अवसादी शेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शेल में बदल जाती है, ठीक है। तो वो जो प्रेशर होता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, उसकी वजह से जो इग्नस और सेडिमेंट्री रॉक्स कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। और इसको हम सीधा समझ सकते हैं कि जो कोयला या कोल जो होता है ज़मीन के अंदर जब थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ज़मीन में दबा रहता है, देन इट कन्वर्टेड इनटू डायमंड। तो डायमंड इज एन एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। फिर वो जो लाइमस्टोन है वो भी ज़मीन के अंदर जब मिलियंस ईयर्स तक दबा रह जाता है, तो देट इट बिकम हार्ड एंड टर्न्ड इनटू मार्बल स्टोन, संगमरमर जिसको हम कहते हैं, वो संगमरमर में बदल जाता है। ये डिफरेंट टाइप के स्टोन्स हैं, जहाँ यहाँ आप देख सकते हैं, ये सारे सब जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं कि ये डिफरेंट कलर्स में मिलते हैं। और लाइमस्टोन और जितने भी रॉक्स होते हैं पिघल जाते हैं, और पिघलने के बाद वापस पृथ्वी के अर्थ की हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ये मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। और यहाँ ये याद रखना कि ये मेटामॉर्फिक रॉक्स ही जब फिर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक जब ज़मीन के अंदर दबी रहती है, तो दे अगेन टर्न इनटू मैग्मा, वो मैग्मा में बदल जाती, वो पिघल जाती है, और उससे फिर एक
नया सिस्टम बनता है, दैट इज़ कॉल्ड रॉक साइकिल, जिसको हम शेल चक्र या रॉक साइकिल कहते हैं। ठीक है, ये रॉक साइकिल है। रॉक साइकिल जैसे वाटर साइकिल होता है वैसे ही रॉक साइकिल होता है, जिसमें क्या होता है, ये जो रॉक्स हैं इग्नस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक और मेटामॉर्फिक से वापस इग्नस रॉक बन जाती हैं। ठीक है, तो एक शेल से दूसरी शेल में वन रॉक टर्न इनटू अनदर रॉक, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रॉक साइकिल, उसे ही हम शेल चक्र कहते हैं। ठीक है, अब ये शेल चक्र जो है वो अर्थ पर चलता रहता है नेचुरल प्रोसेस से, थाउजेंड्स मिलियंस ईयर्स में हर रॉक जो है इग्नस रॉक धीरे धीरे टूटती फूटती रहती है, वो सेडिमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, सेडिमेंट्स फिर अर्थ के अंदर दब जाते हैं, फिर प्रेशर से वो रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वही रॉक्स जब मिलियंस ईयर्स तक अर्थ के अंदर दबी पड़ी रहती है तो वो प्रेशर और जो है टेम्परेचर की वजह से फिर मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है, और वही मेटामॉर्फिक रॉक फिर थाउजेंड्स और मिलियंस ईयर्स के बाद फिर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, मैग्मा स्टेट में आ जाती है, और वही मैग्मा फिर जो है पृथ्वी के अंदर ही दबकर ठोस बन जाता है, तो वो जो है इंट्रिंसिक या इंट्रूसिव इग्नस रॉक बनती है, और वो वॉल्केनो के थ्रू अगर अर्थ के बाहर आ जाता है तो उसे हम एक्सट्रूसिव इग्नस रॉक कहते हैं। ठीक है, तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज इन आवर अर्थ, और इसी से सारे पर्वत पहाड़ और ये सारे सब जो रॉक्स हैं वो बने रहे थे, इसी को शेल चक्र की प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये रॉक्स या शेल्स हमारे यूज़ में क्या आते हैं, व्हाट आर द यूजेज ऑफ रॉक्स, शेलों के क्या उपयोग हैं। तो शेल्स जो है या रॉक्स जो है हमारे बहुत उपयोग में आते हैं। मेनली हमारे जितने भी घर मकान जो बने रहते हैं वो रॉक से ही बनते हैं, पत्थरों से बनाए जाते हैं, बिल्डिंग सारी उसी से बनती है। उसके बाद जो है दूसरी चीज़ है कि जो रोड्स बनते हैं वो रोड्स भी है इन्हीं से बनाए जाते हैं। कई प्रकार के स्पोर्ट्स में भी रॉक्स का यूज़ किया जाता है, तो रॉक्स का बहुत सारा यूज़ है। इन्हीं में मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, आयरन होता है, गोल्ड होता है, पेट्रोलियम जो भी हैं वो भी रॉक्स के अंदर ही मिलते हैं, इसलिए उन्हें पेट्रोलियम कहा जाता है। पेट्रोल का मीनिंग ही होता है रॉक्स। तो इस तरह से पेट्रोलियम या ये जितने भी रॉक्स हैं उनका बहुत सारा उपयोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है ये जो पिक्चर्स है, दोनों पिक्चर्स आपको रॉक साइकिल की प्रोसेस इजीली बता देते हैं। पहले मैं देखूँ लावा ज्वालामुखी का निकल रहा है, उससे मैग्मा या लावा बाहर आता है, और वो बाहर आके फिर इग्नस रॉक में जो है एक्सट्रूसिव रॉक बन जाता है। अंदर जो रहता है वो इंट्रिंसिक इग्नस रॉक बनता है। फिर ये जो रॉक्स है इग्नस रॉक वो टूट फूट जाती है और दे टर्न इनटू सेडिमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। फिर ये सेडिमेंट्स पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। फिर ये सेडिमेंट्री रॉक्स धीरे धीरे पृथ्वी के टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से कायांतरित शेल में बदल जाते हैं, और फिर यही कायांतरित शेल जो है टर्न इनटू लिक्विड स्टेट में आ जाती है, मैग्मा बन जाती है, और वो फिर से इग्नस रॉक बनती है। तो यही सारी प्रोसेस है, इसी को शेल चक्र या रॉक साइकिल कहते हैं। दोनों पिक्चर सेम चीज़ बता रहे हैं आपको। शेलों के उपयोग में हमारे सामने दो बिल्डिंग हैं जो दिखाई दे रही है कि वन इज़ रेड फोर्ट एंड द सेकंड वन इज़ द ताजमहल। रेड फोर्ट जो है वो रेड सैंडी स्टोन से बना, बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर से बना है, रेड सैंडस्टोन से। और जो ताजमहल है हमारा, जो वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स में से एक माना जाता है, वो ताजमहल वाइट मार्बल पत्थर से बना है। और मार्बल वाइट पत्थर जो है वो कौन सी रॉक का एग्जाम्पल है? मेटामॉर्फिक, कायांतरित शेल का उदाहरण है। ठीक है, तो ये इनके उपयोग हैं, और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आशा है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।